Hi guys, welcome to this session. Today is Sunday and I hope you are enjoying. वैसे भी कोविड के टाइम में अभी जो कोरोना केसेस का सर्ज हो गया है उसकी वजह से लॉकडाउन है, तो ना बाहर जाना है ना किसी से मिलना है. सो द ओनली वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश इज़ बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर्स. सो ये काम मैं आपके लिए हर दिन करता हूँ और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी हर दिन पेपर के कुछ पेजेस के हेडलाइंस एटलीस्ट कम से कम ज़रूर देखें. ओके. सो आज के पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे दिखाने के लिए, बहुत सारे नए वर्ड्स हैं और बहुत सारे पुराने वर्ड्स हैं जिनको रिवाइज़ करना है. सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो. 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है. आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, कॉपी और पेन ले के बैठिए. ओके. जो भी वर्ड्स हैं आप उनको कॉपी में नोट कर लीजिए. ओके. और मैं क्या करूँगा कि इन सारे वर्ड्स को एक बार एक वीडियो में डिस्कस कर लूँगा. ओके. और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेकर जो भी आपके सजेशंस हैं, अगर आवाज़ नहीं आ रही है, अगर पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें. और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस लुक एट द फर्स्ट हेडलाइन. ओके. आप देखो जो पहला हेडलाइन है वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. सबसे पहले तो आप इस आदमी की फ़ोटो देख लो. ठीक है. अब हम ये देखते हैं कि ये आदमी है कौन. सिंगापुर पीएम ली सैन लूंग गेट्स अनदर टर्म. इनको एक और कार्यकाल मिल गया. किस चीज़ के लिए? वहाँ के पीएम बनने के लिए. तो आप इनका फ़ोटो याद रखेंगे. देखिए कितने बूढ़े हैं, दुबले पतले से, और गोल चश्मा पहनते हैं. तो आपको याद रहेगा कि इस तरह का आदमी सिंगापुर का पीएम था. नाउ अब देखो, ये इकॉनमी से रिलेटेड एक न्यूज़ है. पहला हेडलाइन, कोविड-19 में स्पर बैड लोन्स. अब बैड लोन्स क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है ना, और 90 डेज तक आप कोई भी उसका इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं, तो वो बैड लोन कंसीडर किया जाएगा. जिस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वो बैड लोन हो गया. तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है? सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो हो गई हैं. तो उसकी वजह से बैड लोन्स जो है वो स्पर हो सकता है. अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि स्पर का मतलब क्या होगा. बिल्कुल सही, स्पर का मतलब बढ़ सकते हैं. कोविड-19 में जब बिजनेस एक्टिविटी चल नहीं रही है तो आदमी इंटरेस्ट कहाँ से देगा? तो कोविड-19 की वजह से बैड लोन्स स्पर हो सकते हैं. तो इस तरीके से आपको स्पर का मतलब अंदाज़ा लग गया यहाँ पे. ओके. सो आप इस वर्ड को लिख लो. ज़रा इसी के नीचे हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द इकॉनमी. इकॉनमी का मतलब आप जानते हैं, यहाँ हम लोग स्टेट डिस्कस कर लेते हैं. स्टेट का मतलब क्या है? हम हिंदी में तो जानते हैं इसका मतलब राज्य, लेकिन इसी का मतलब हालत भी होता है. तो इकॉनमी का हालत, इकॉनमी का कंडीशन. ओके. नाउ लेट मी मूव टू दिस सेक्शन. आप इनको देख रहे हैं, ये आरबीआई के चीफ हैं. ओके. द चीफ ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपको बताना है कि इनका क्या नाम है. ऑलराइट. और ये इकॉनमी पे कुछ कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? कि पैंडेमिक वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन 100 ईयर्स. ये जो पैंडेमिक आया है, ये जो पैंडेमिक आया है, ये कैसा है? वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है 100 सालों का. ओके. नाउ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप कम से कम पेपर के फ़ोटो ज़रूर देखिए. फ़ोटो के ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा. आपको पता है कि यूपी में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है, और यहाँ पे देखो आप, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यूपी लॉकडाउन कम्स इनटू इफेक्ट. मतलब प्रभाव में आ गया. कोई किसी भी चीज़ की घोषणा हुई और वो लागू हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम इनटू इफेक्ट. ओके. ये चीज़ बोलेंगे हम इसको, कम इनटू इफेक्ट. तो आप इसको लिख लीजिए, कम इनटू इफेक्ट. मैं वीडियो में जब डिस्कस करूंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो इस चीज़ को बताऊंगा. अभी देखो पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है, आपको दिख रहा है. जो लोग आने वाले जाने वाले हैं उनको क्या कर रही है? रोक रही है. तो आप देखो क्या लिखा है यहाँ, पुलिस स्टॉप कम्यूटर्स. आप ये हेडलाइन देखो, ये वर्ड देखो, कम्यूटर्स. आपको मैंने बताया है कम्यूट का मतलब क्या है, क्या होता है. कम्यूट का मतलब डेली अप डाउन जो करते हैं उसी को कम्यूट कहते हैं.
और आज के ही पेपर में आपको कम्यूट का मैं एक और मतलब भी बताऊंगा। और ये पुलिस कहाँ पे रोक रही है कम्यूटर्स को? एट द सील्ड दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर। अब यहाँ पे एट क्यों लगाया है, ऑन क्यों नहीं? ओके, देखते हैं एट क्यों लगा है। आप देखो, इफ़ दिस इज़ द बॉर्डर, ये आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, कोई भी इसके ऊपर नहीं खड़ा है, सब लोग इसके अगल बगल वाले एरिया में खड़े हैं, इसलिए यहाँ पे एट लगा है। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा नीचे, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? कोविड क्राइसिस, कोविड का जो ये संकट है, पीएम फॉर मॉनिटरिंग एट नेशनल लेवल। मॉनिटर करने का मतलब निगरानी रखना, मॉनिटर करने का मतलब निगरानी रखना। ओके, और पीएम फॉर है मतलब इसके पक्ष में है। जब भी आप किसी के फॉर रहते हैं, पीएम किस चीज़ के लिए है? नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग हो। अब देखो यहाँ भी ऐट लगा है, क्योंकि जब हम नेशनल लेवल पर कह रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं खड़े हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चीज़ से। अभी मैं आपको एक और आदमी का फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये कौन है? ये है शेफ़ संजीव कुमार, बहुत ही फेमस शेफ़ हैं। आपको पता है ना शेफ़ कौन होता है? और ये किस कंपनी का ऐड कर रहे हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं? ये है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। सिगरेट भी बनाती है, सनफिस्ट के बिस्किट्स बनाती है, जॉन प्लेयर्स के एपरल्स बनाती है, और भी इनके होटल्स हैं। बहुत ही बड़ा बिजनेस का चेन है। ऑलराइट, सो आप इसको याद रखेंगे, आईटीसी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि यूएस टू इंट्रोड्यूस, देखो ये चीज़, मेरिट बेस्ड वीज़ा सिस्टम। इंट्रोड्यूस का मतलब किसी चीज़ को लाना, ठीक है ना? जब आप कोई नया नियम लाते हैं तो आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना। तो ये वर्ब हो गया आपका, इंट्रोड्यूस क्या हो गया? वर्ब हो गया, और वर्ब के पीछे क्या लग गया? टू लग गया। इसका मतलब यह काम होगा, और कौन करेगा? यूएस करेगा। तो यूएस इंट्रोड्यूस करेगा मेरिट के आधार पर वीज़ा सिस्टम। ओके, नाउ लेट मी कम डाउन। आप ये न्यूज़ देखो, आपने विकास दुबे का ये जो एनकाउंटर हुआ है और इसने जो कांड किया था, उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। डे आफ्टर विकास दुबेज किलिंग, हिज एडे अरेस्टेड फ्रॉम ठाणे। ठाणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये देखो, ये वर्ड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आपको मैं बता चुका हूँ कि ए, आई और डी, एड का मतलब सहायता, और इसी के आगे हम लोग ई लगा देते हैं। अगर ई लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। तो विकास दुबे की किलिंग के एक दिन बाद उसका एडे कहाँ से अरेस्ट हुआ? ठाणे से अरेस्ट हुआ। ऑलराइट, अब एक न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा इधर पे। नेपाल का न्यूज़ है, क्या लिखा है? फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, जब पहाड़ पहाड़ ही टूट कर गिर जाता है या ज़मीन धंस जाता है तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। इसने क्या किया? 23 लोगों को नेपाल में मार दिया, और डजन्स अभी भी मिसिंग हैं। ओके, सो एक और मैं आपको इस पेज पे न्यूज़ दिखाता हूँ, फेसबुक से रिलेटेड ये न्यूज़ है, आप देखो। फेसबुक कंसिडरिंग ब्लॉकिंग पॉलिटिकल एड्स अहेड ऑफ यूएस इलेक्शन। अहेड ऑफ यूएस इलेक्शन का मतलब यूएस इलेक्शन से पहले। और फेसबुक क्या कंसीडर कर रहा है? कंसीडर कर रहा है मतलब उस बात पे सोच विचार कर रहा है। कंसीडर करना, पॉलिटिकल एड्स को यूएस के इलेक्शन से पहले बैन करने का, ब्लॉक करने का सोच रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू पेज नंबर 2। मैं आपको दिखाऊं जरा पेज नंबर 2 पे कौन सा चीज़ हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। आप देखो, आपको देखते ही पता चल जाएगा। 430 बुक्ड फॉर फ्लाउटिंग। वर्ड क्या था? हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। FLO यू और टी, फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब आपको पता है, वायलेट करना, नियम का उल्लंघन करना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 430 कोविड और सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के लिए पकड़े गए। ऑलराइट, अभी इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ। आप इधर देखो, यहाँ पे शॉपिंग मॉल सील्ड, ओनर बुक्ड
फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स, किस चीज़ के लिए? नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए। अभी ऊपर में इसी का क्या वर्ड लिखा है? फ्लाउट करना। तो फ्लाउट और वायलेट दोनों एक ही मतलब हो गया। तो शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया, ओनर को बुक कर लिया गया है नियमों का उल्लंघन करने के लिए। ओके, नाउ आपको मैं थोड़ा सा ये न्यूज़ बताता हूँ, इसमें मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, दूसरा चीज़ मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखो ये कोरस, ये वर्ड देखो, कोरस। कोरस क्या होता है? आपने देखा है जब मेन सिंगर गाता है और उसके पीछे पीछे कई सारे जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं, जो जूनियर सिंगर्स रहते हैं, जो उसकी आवाज़ में सुर ताल मिलाते रहते हैं, ठीक है ना? कव्वाली में आपने बहुत देखा होगा कि एक लाइन बोलने के बाद पीछे से 10-15 लोग वही लाइन बोलते हैं, उसी को हम लोग कोरस कहते हैं। कोरस मतलब एक सुर में आवाज़ लगाकर गाना। तो अभी बिहार में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग ये बोलने लगे हैं कि बिहार के पॉल को, चुनाव को टाल दिया जाए कोविड की वजह से। तो इसीलिए लिखा है कि बिहार कोरस टू डेफर बिहार पॉल्स, मतलब बिहार पॉल्स को डेफर करने के लिए, टालने के लिए जो कोरस है, मतलब लोगों की जो आवाज़ है वो लाउडर होती जा रही है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, बस इतना ही मैं बताना था मेरे को। आप यहाँ पे एक और चीज़ है, चाइम इन और बिगर पाई ऑफ सीट्स, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, मैं आपको इसको डिस्कस करूँगा दूसरे वीडियो में, या फिर इसे यहीं पे बता देता हूँ मैं। देखो, कोरस बिहार पॉल्स को टालने की जो आवाज़ है वो बढ़ती जा रही है, और इसमें क्या हुआ है कि कांग्रेस लीडर और पीके, पीके मतलब प्रशांत किशोर, ये क्या कर रहे हैं? चाइम इन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाइम इन कर रहे हैं। चाइम इन कर रहे हैं मतलब ये भी इस चीज़ में आग कूद पड़े हैं, ठीक है ना? तो आप इस फ्रेज़ को लिख लीजिए, मैं आपको डिस्कस करूंगा इसको दूसरे वीडियो में, जब मैं सिर्फ वर्ड्स डिस्कस करूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, सीपीआई, सीपीआई एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बेट्स ऑन कन्हैया, ये कन्हैया पे बाजी लगा रहे हैं। किस बात के लिए? फॉर के लिए अ बिगर पाई ऑफ सीट्स। पाई का मतलब टुकड़ा, अब पाई का मतलब टुकड़ा समझ लो, तो सीट्स का बड़ा टुकड़ा के लिए, आई एम सॉरी किसी का फ़ोन आ गया, तो सीट्स के बड़े टुकड़े के लिए सीपीआई क्या कर रहा है? कन्हैया पे बाजी लगा रहा है। ओके, नाउ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, आप नाव पे कितने सारे लोग जा रहे हैं। नीचे देखिए आप क्या लिखा है, पीपल क्रॉस द गंगा रिवर इन पटना ऑन सैटरडे। पीपल क्रॉस द गंगा रिवर, और पटना में, और सैटरडे को, सैटरडे को के लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल हुआ है? ऑन, और पटना में इन। ओके, एक और छोटा सा ग्रामर का न्यू रूल हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्लड अलर्ट इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार एज रिवर्स कीप राइजिंग। एज का इस्तेमाल देख लो यहाँ पे। ओके, रिवर्स जो है वो राइज कर रहे हैं, और उसी के रिजल्ट क्या हो रहा है कि फ्लड अलर्ट 14 डिस्ट्रिक्ट्स के बिहार में अनाउंस कर दिया गया है। ऑलराइट, एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको नीचे, ये देखो आप, चीफ मिनिस्टर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैग्स एक्सेलेंस अवार्ड। अब आपको चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये चीज़ समझ में आ गया, एक्सेलेंस अवार्ड ये चीज़ समझ में आ गया। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक्सेलेंस अवार्ड बैग किया है। बैग किया है मतलब पाया है। तो देखो आप, बैग को यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया गया है, ये नाउन है लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ आपको लाइन देखने से ही समझ में आ जाएगा, आप इसको याद नहीं कर सकते हैं। एक और भी मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़। ब्रिज ऑन गंगा पैरेलल टू विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल एक गंगा पर ब्रिज, उसको क्या हो गया है? गेट्स फॉर्मल नॉड। नॉड का मतलब आपको पता है सहमति, उसको औपचारिक रूप से सहमति मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, सो नॉड रिवाइज हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, लास्ट न्यूज़ इस पेज का, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इंस्पेक्ट्स, इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना। किस चीज़ को निरीक्षण किया है? साइट्स को, मतलब बहुत सारे जगहों को।
और किस लिए किया है? फॉर सप्लाई ऑफ गंगा वाटर के सप्लाई के लिए। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस पेज। लेट मी मूव टू पेज नंबर 4 एंड लेट मी सी इफ आई हैव टू टेल यू समथिंग। यस, आप ये देखिए, over 27,000 cases in a day, India crosses 8 lakh। over 27,000 मतलब 27,000 से ऊपर केस एक ही दिन में आ गया। और देखो नीचे क्या लिखा है? सर्ज। ठीक है, ये लाइन जरा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है? कंट्री गोज फ्रॉम 7 लाख केसेस, 7 लाख केसेस से 8 लाख इन जस्ट 4 डेज, सिर्फ 4 दिन में। ओके, और देखो क्या लिखा है? डेथ टॉल, मरने वालों की संख्या, क्लाइम्स टू, पहुंच गई है 22,000 के आसपास। इसके नीचे भी एक फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग फोटो लग रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या है, एक मशीन है तोप की तरह जो हवा में फुहारे फेंक रहा है, शायद सैनिटाइजर का। नीचे देखते हैं क्या लिखा है? वर्कर्स यूज अ मिस्ट कैनन। कैनन का मतलब तोप, और मिस्ट, मिस्ट का मतलब आप देखते हैं ना, वो जो पानी का हल्का हल्का फुहारा होता है, इसी को बोलते हैं मिस्ट। यहाँ पे सैनिटाइजर का फुहारा है। और किस लिए ये कर रहे हैं? टू लगा है ना, सैनिटाइज करने के लिए। सैनिटाइज मतलब स्वच्छ करने के लिए कोलकाता के एक स्ट्रीट को। ओके, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी पेज नंबर 5 पे मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूँ। कर्नाटका लाइकली टू ब्रिंग। अब देखो, लाइकली टू का मतलब क्या होता है? कि इसकी संभावना है। कर्नाटका लाने वाला है क्या? फिर से क्या लाने वाला है? लॉ। और किस चीज़ को बैन करते हुए? बैन करते हुए, ING, काउ स्लॉटर को बैन करते हुए, गो हत्या। ठीक है ना? स्लॉटर का मतलब होता है किसी को काटना, जैसे बकरी को काटते हैं हम लोग, किसी को उस तरीके से अगर आप काटते हैं तो आप उसको स्लॉटर करते हैं। सो राइट डाउन दिस वर्ड इफ यू डू नॉट नो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, क्या लिखा है? बगजन वेल साइट। बगजन वेल साइट मतलब बगजन कुएं का जगह। अब ये बगजन वेल कैसा वेल है? कुछ ही दिन पहले, अभी 20-25 दिन पहले हमने देखा था कि आसाम के एक ऑयल फील्ड में आग लग गई थी। बगजन वेल ऑयल, ठीक है ना? आपके GM में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको बुझाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, और आज देखो क्या है, आज वो पानी से डूबा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट अ आयरनी। अभी यहाँ पे इतनी आग लगी थी कि बुझाया नहीं जा रहा था, और अभी ये पानी से डूब चुका है। आप नीचे देखो, बगजन वेल साइट इज इनंडेटेड विद फ्लड वाटर। अब आपको फ्लड वाटर से बगजन वेल साइट क्या हो गया है? इनंडेट हो गया है। आपको फोटो में देखने से पता चल रहा है कि पानी में डूब चुका है। तो जो भी चीज़ पानी में डूबा हुआ है, जो भी चीज़ फ्लडेड है, वो इनंडेटेड है। ठीक है ना? तो आप इस वर्ड को लिख लो, मैं इस वर्ड को डिस्कस करूंगा जब मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा वर्ड्स के रिवीजन में। ओके, सो ये चीज़ मुझे आपको दिखाना था। तो फ्लड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनंडेट। इसी के नीचे देखिए आप एक और न्यूज़, 6 NSCN इंसर्जेंट्स। इस वर्ड को देखो, देखने में बहुत भारी लग रहा है। किल्ड इन एनकाउंटर। अब NSCN के 6 इंसर्जेंट मारे गए एनकाउंटर में। तो एनकाउंटर में कौन मारा जाएगा? या तो टेररिस्ट मारा जाएगा, नहीं तो मिलिटेंट मारा जाएगा, नहीं तो कोई क्रिमिनल मारा जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इंसर्जेंट्स का मतलब मिलिटेंट्स, चरमपंथी, उग्रवादी की तरह। ओके, एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लोग किस हद तक पागल हैं भगवान शंकर को पानी पिलाने के लिए। जो पूरी दुनिया के रखवाले हैं उनको पानी पिलाने के लिए देखिए भगवान लोग क्या क्या कर रहे हैं। कांवरियाज, कांवरियाज जो कांवर लेकर जा रहे हैं, यूजिंग इंटीरियर रोड्स, अंदर के रोड्स कर रहे हैं यूज़। किस लिए? स्नीक करने के लिए हरिद्वार में। अब ये जो वर्ड है आपका स्नीक, इसका मतलब ही होता है चोरी छिपे कहीं से घुसना। ठीक है ना? एकदम आराम से, जैसे मान लो कि मेरे रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है और आप चुपचाप उसमें से घुस के अंदर आ गए, तो आप क्या हो गए? स्नीक कर दिए। तो आप ये वर्ड लिख लीजिए, स्नीक। ओके, स्नीक का मतलब चुपचाप घुस जाना कहीं पर बिना किसी के बताए। ठीक है ना? सो दैट वाज इट, आप स्नीक लिख लिए।
अब देखो नेक्स्ट पेज में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टॉपल। टॉपल का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ को पलट देना। कार अगर चल रहा है और वो पलट गया रोड पे, जिसके चारों पहिए ऊपर आ गए, तो वो क्या हो गया, टॉपल हो गया। तो बीजेपी की ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, ऐसा गहलोत साहब कह रहे हैं, ठीक है ना। ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट। लेट मी लुक एट सम अदर पेज कि उसमें कुछ है या नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। गाइज दिस इज़ अ लेवल 1 वीडियो, तो ये बेसिक लेवल का वीडियो है। इसमें मैं बेसिक लेवल को वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, ओके। इट इज़ जस्ट टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। हाँ, आप ये फ़ोटो देखो, फ़ोटो के नीचे मैं आपको बताता हूँ, पढ़ते रहो। ये रोड दिख रहा है, ये आगरा में एक रोड है, कैसा दिख रहा है आपको, एकदम सुनसान। और देखो उसके लिए लिखा क्या है, अ डेजर्टेड रोड इन आगरा ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट्रिक्शन। डेजर्टेड मतलब एकदम सुनसान रोड। देखो ये जो वर्ड है DESERT, डेजर्ट का मतलब हो जाता है, एक तो मरुस्थल होता है, आप जानते हैं, रेगिस्तान। दूसरा मतलब किसी को त्याग देना, किसी को छोड़ देना, समझ गए। तो लोगों ने इस रोड को अभी क्या किया है, त्याग दिया है, इसीलिए डेजर्टेड रोड, सुनसान रोड लिखा है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एक पेज में और आपको पढ़ाता हूँ। वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, आप ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप देखो मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। ये देखिए, फ्लड्स लैंडस्लाइड्स किल 23 इन नेपाल, डजन्स मिसिंग। और इसके लिए क्या लिखा है, नेचर्स रैथ। और रैथ का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, बिल्कुल फ्यूरी की तरह। कैसा, फ्यूरी की तरह। रैथ का मतलब कोप, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो ये नेचर का गुस्सा ही है, ठीक है ना। अभी देखो मैंने बताया था कि मैं कम्यूट का एक और मतलब बताऊंगा आपको, तो देखिए वो न्यूज़ आ गया है। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है। ये देखो, ट्रंप स्क्रैप्स प्रिजन टर्म ऑफ स्टोन। स्क्रैप का मतलब किसी भी चीज़ को खारिज कर देना, निरस्त कर देना। स्क्रैप का मतलब ही होता है कबाड़। तो ट्रंप ने स्टोन का प्रिजन टर्म खारिज कर दिया। और स्टोन कौन है, जिसने लाई किया था अंडर ओथ, जिसने शपथ लेकर झूठ बोला था, ओके। अब देखिए इसी के नीचे क्या लिखा है, रोजर स्टोन रिएक्ट्स। ये आदमी को देख रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके खुशी मना रहा है। रोजर स्टोन रिएक्ट्स आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कम्यूटेड। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका कम्यूट कर दिया, इसका प्रिजन सेंटेंस को, तो यहाँ पे कम्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, क्षमा कर देना। कोई पनिशमेंट आपको मिला और किसी ने आपको क्षमा कर दिया, किसी ने वो पनिशमेंट हटा लिया, तो क्या कहेंगे हम उसको, कम्यूट कर दिया। सो गाइज प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर कॉपी, क्योंकि कम्यूट का मतलब, एक मतलब क्या हो गया, डेली अप डाउन करना, कहीं पे जाना, आवाजाही करना, और दूसरा किसी भी पनिशमेंट को क्षमा कर देना, ओके। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्यूट। तो कम्यूट के दो मतलब देख लिए हमने। तो इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है और इसी तरीके से आपको अपना वर्ड्स रिवाइज करते रहना है, ओके। सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।